तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता ही है मैं रैंडमली आपको 5 क्वेश्चन हमेशा लिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन होता है कि सिस्टम को इनकम कहाँ से आएगी, जनरेशन कहाँ से आएगी? दूसरा है कि अगर आप कॉइन टोकन में काम कर रहे हो तो उसकी यूटिलाइजेशन यूज़ केस कहाँ पे है? और तीसरा, क्या आपके प्रोडक्ट के पास विदाउट नेटवर्किंग भी उसकी डिमांड क्रिएट करने का कोई तरीका, कोई सॉल्यूशन है? और फोर्थ, क्या आपकी सप्लाई लिमिटेड है? अगर लिमिटेड है तो क्या वो कोडिंग के अंदर मेंशन है? अगर मेंशन है तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी है? और पांचवा क्वेश्चन, वो जरूरी है दोस्तों कि क्या आपके प्रोजेक्ट की कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है? अगर नहीं हो रही तो दोस्तों ये एक सोचने का विषय है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वो था जनरेशन का, इनकम का, रेवेन्यू का। तो दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट है मैड ओवर म्यूजिक का, ये म्यूजिक के ऊपर आधारित है, या इसका जो बेस है वो म्यूजिक है। म्यूजिक को लेने का एक रीजन था क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जो क्राउड है वो एक ही जगह आता है दोस्तों, म्यूजिक में। और दोस्तों म्यूजिक की एक खासियत भी है क्योंकि म्यूजिक जो है एफटीआर के फार्मूले पे भी काम करता है, क्योंकि म्यूजिक फ्यूचर में भी रहेगा, ट्रेंडिंग में भी रहेगा और इससे रेवेन्यू भी आता है। और दोस्तों जब कोई गाना वायरल होता है तो एक चीज और एसेट क्लियर होती है, वो होती है वो चैनल जिसके ऊपर वो गाना बज रहा है। जब उसके व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्रिएट होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ये एक ग्रो कर चुकी है। तो यहाँ अगर हम टॉप आर्टिस्टों के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाने की सोचें तो 1 करोड़ के आसपास का बजट लगेगा। तो 1 करोड़ में हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो रेवेन्यू है वो 3 से 4 गुना हो गया। क्लियर है? और दोस्तों जो गाना पहले साल चल जाता है वो अगले भी कई सालों तक ट्रेंडिंग में बना रहता है और लोग उसको सुनते रहते हैं। जब सुनते रहते हैं तो उसके व्यूज बढ़ते रहते हैं और पैसा जनरेशन होती रहती है। आप कोई भी दुनिया का कोई बिजनेस, कोई धंधा उठा के देखो, जिस बंदे ने उसकी शुरुआत, भले ही उसको टाइम लगा उसको सेटअप करने में, लोगों को समझाने में या लोगों को वहां तक लाने में, लेकिन जब वो जम गया तो आज नाम चल। टाइम लगता है किसी भी चीज को नया बनाने में। उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा हम काम करने जा रहे हैं म्यूजिक के अंदर वो है म्यूजिक की एनएफटी लेके आना। एनएफटी को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक तरह की शेयर मार्केट है गानों की। गाने के शेयर बन जाएंगे, आपने जितने गाने के शेयर खरीद ले, मतलब एनएफटीज खरीद ली, आप उसके उतने परसेंटेज के शेयर होल्डर, मालिक बन गए। अपने फेवरेट आर्टिस्ट के गानों के राइट खरीदने का मौका मिल रहा है, ना कि कोई चीज आप पे थोपी जाएगी। क्लियर है? लेकिन वो गाने होंगे वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर बनेंगे। सब्र रखें, मेहनत करते रहें, लगे रहें। मैड ओवर म्यूजिक का गोल है उसका, वो उसके ऊपर लगा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों जो हमारी एनएफटी है इसके अंदर आपको क्या मिल रहे हैं? गानों के राइट। लेकिन जब आप गानों के राइट जहां से खरीदेंगे, जहां बेचेंगे, वो जो मार्केट प्लेस है, मार्केट स्पेस है ना, उसकी टेक्नोलॉजी और उसको विकसित किया है आपके प्लेटफॉर्म मैड ओवर म्यूजिक ने। तो एनएफटी को खरीदने बेचने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? एक क्रिप्टो चाहिए। वो टोकन हो सकता है, वो कॉइन हो सकता है। लेकिन मैड ओवर म्यूजिक ने क्या है, खुद का नेटिव टोकन लॉन्च कर दिया मॉम कॉइन के नाम से। आप यूएसडीटी मार्केट से लेंगे, उससे आप मॉम कॉइन खरीदेंगे, मॉम कॉइन से आप एनएफटी खरीदेंगे। टोकन, यूएसडीटी को टोकन में कन्वर्ट करने के लिए और टोकन को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने के लिए एक गेटवे चाहिए। वो प्लेटफॉर्म, वो गेटवे हमारा खुद का है जिसका नाम है एमएनएफटी स्वैप, जो ट्रस्ट वॉलेट पे चलता है। दोस्तों जब आप वहां पे ट्रांजेक्शन करते हैं जो उससे फीस पैदा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। जनरेशन आपको पता चल गई। दूसरा क्वेश्चन आपके टोकन का यूज केस या यूटिलाइजेशन का है। तो एनएफटी को खरीदने और बेचने के लिए क्या चाहिए? टोकन चाहिए। तो ये होगी इसकी यूटिलाइजेशन। और तीसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था दोस्तों, क्या आपके पास बिना एमएलएम के भी अपने प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करने का तरीका है? यस। वो कौन सा है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनाती हैं, एमएनसी कंपनियां, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज, वो टीवी के ऊपर एड लेके आते। फोर्थ दोस्तों, जो हमारा स्वैपर है, जब हम उसको पैनकेक की तरह यूज करने के लिए बाकी टोकनों को खोल देंगे कि कोई भी अपना टोकन हमारी स्वैप पे, हमारे डेस्क पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसको बोलते हैं, इसके ऊपर जब वो लिस्टेड होगा तो पहले लिस्टिंग की फीस देगा। फिर उनके जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हैं, जब वो अपनी ट्रांजेक्शन करेंगे तो फीस देंगे। वो फीस कितनी बड़ी इनकम होने वाली है मैड ओवर म्यूजिक की, आप समझ सकते हैं। तो 4 चीजें दोस्तों, ये चारों प्रॉपर्टी हैं, कंपनी की एसेट्स हैं और जो इनकम देती हैं। क्लियर है?
ये गलत बात तो नहीं है, गाने के राइट खरीदने और बेचना ये गलत काम नहीं है। अगर आप खरीद के रखोगे, कल को गाना चलेगा तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब जब दोनों जगह से डिमांड आएगी, नेटवर्क इंडस्ट्री से भी और दूसरी आर्टिस्टों के द्वारा, तो जब डबल डिमांड आएगी दोस्तों किसकी, एनएफटी को खरीदने की, और खरीदने के लिए क्या चाहिए, टोकन चाहिए, तो डेफिनेटली टोकन का भी रेट बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। और दोस्तों टोकन हमारा सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस है। तो हम टोकन को प्रमोट नहीं करते, टोकन अपने आप प्रमोट हो जाता है। तो दोस्तों जो मैड ओवर म्यूजिक का प्लेटफॉर्म है, ये इंडिया का फर्स्ट एआई बेस्ड म्यूजिक एनएफटी है जो ब्लॉकचेन, मेटावर्स और वेब 3.0 पे आधारित है। और जो अगला फ्यूचर है दोस्तों वो म्यूजिक एनएफटी मार्केट प्लेस में है, मल्टी टोकन मल्टी चेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजन में है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। पांचवा क्वेश्चन, कंपनी की या आपके प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू कैसे आपके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो सिंपल सी बात दोस्तों बात है, आपने गाना बनाया, गाना क्या है, आपकी एसेट है, क्योंकि वो आपको पैसा कमा के देता है व्यूज के जरिए। तो दोस्तों गाने क्या है, गाने एसेट है। अब उस गाने को पब्लिक तक लाने के लिए एक और प्लेटफॉर्म चाहिए, वो क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना.com। लेकिन उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेहनत लगती है, और जैसे जैसे सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, अगर हम ना भी एमएलएम में आते फिर भी तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने थे। अब एमएलएम से भी सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, हजारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में जाएंगे, तो आपके प्लेटफॉर्म की वैल्यू भी दोस्तों लाखों करोड़ों, करोड़ों से सैकड़ों करोड़ों, फिर हजारों करोड़ों में चली जाएगी। क्लियर है दोस्तों। जैसे बाइनेंस आई थी 7 साल पहले, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। इतना रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको फीस के द्वारा, तो क्योंकि बिलियंस में कारोबार हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं मार्केट का सीन क्या होने वाला है। 2021 में बहुत छोटी सी मार्केट थी, लेकिन 2030 तक ये 232 बिलियन के आसपास की मार्केट हो जाएगी। 33.77% का दोस्तों उछाल आएगा इसके अंदर। और उसी तरह दोस्तों जो म्यूजिक के ऊपर वीडियोस बनती है, 2021 में ना के बराबर थी, लेकिन 2032 तक ये भी $42 बिलियन क्रॉस होती हुई दिखाई देगी दोस्तों हमने एक गोल रखा है कि 2027 तक हमने मैड ओवर म्यूजिक को $1 बिलियन की मार्केट बना देना है। और आगे आ गया हमारा टोकनोमिक्स। यहाँ पे बताया गया टोकन का फुल नेम क्या है, मैड ओवर म्यूजिक। टोकन का शॉर्ट नेम मॉम है। ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन BSC। स्टैंडर्ड वेब 20 का है। टोटल टोकन 20 लाख है। तो टोटल सप्लाई कितनी है दोस्तों, लिमिटेड सप्लाई है 20 लाख, और इसमें से कंट्रोल्ड सप्लाई आएगी मार्केट में। वो कैसे आएगी कंट्रोल्ड, मैंने क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि इसमें से 20 लाख में से 1 लाख टोकन की सप्लाई रिलीज कर देगी पहले ही दिन, और 19 लाख टोकन को लॉक कर दिया गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर मिंटिंग के लिए। तो अब मिंटिंग होगी, मतलब कंट्रोल्ड सप्लाई मार्केट में आएगी। 1 साल में आएंगे 1,26,666 टोकन। अब इसको अगर हम 365 से भाग कर दे, डिवाइड कर दे, तो 347 टोकन की पर डे की एक कंट्रोल्ड सप्लाई मार्केट में आएगी। फिक्स जो हमारा प्लान है उसके अंदर 3 हमारे पैकेज हैं, $100 से लेके $1,000 का, जिसके ऊपर आपको 8% मंथली मिलता है। ये तब तक मिलता है जब तक आपके पास आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 2x नहीं आ जाता, और ये करीब 25 मंथ में आ जाता है, क्योंकि इसमें से 5% डिडक्शन भी होनी होती है। और दोस्तों ये जो 8% है ये मंथली आपको एंड में नहीं मिलेगा, ये 30 दिन के ऊपर डिवाइड होकर मिलेगा। वो कैसे, मान लीजिए आपने $1,000 का पैकेज लिया, उसके ऊपर आपको 8% आना था, मतलब $80 आने थे। ये जो डॉलर पर डे मिल रहे हैं, जैसे ये $10 या इससे ज्यादा हो जाए, तो जब लोग विड्रॉल लगाएंगे, तो हमारा सेकंड पैकेज $1,100 से लेके $2,500 का, जिसके ऊपर आपको 9% मिलता है 2x होने तक, और $2,600 से लेके $5,000 का पैकेज है, जिसके ऊपर मिलता है आपको 10% रेफरल प्रोग्राम। तो रेफरल प्रोग्राम के अंदर दोस्तों अगर आप किसी को इसके अंदर स्पॉन्सर करते हैं, अपने द्वारा रेफरल करते हैं, तो आपको उसके पैकेज का 5% वन टाइम मिलता है। दोस्तों जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट रेफरल करेंगे उनको लेवल 1 माना जाएगा, और लेवल 1 से आएगा आपको 20%। सेकंड लेवल से दोस्तों, सेकंड लेवल आप कौन सा होगा, तो सेकंड लेवल से भी आपको 10% आएगा, तीसरे लेवल से आपको 5 आएगा, चौथे लेवल से 3% आएगा, 5वें से 2% आएगा, छठे लेवल से लेके 20वें लेवल तक 1 आएगा, और 21वें लेवल से लेके 25वें लेवल तक दोस्तों 3% सेम आएगा। उसके अलावा दोस्तों रिवार्ड हैं जो आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जैसे कि पहला रैंक है स्टार्टर। इसके लिए आपको अपनी टीम के साथ मिलकर $3,000 का बिजनेस मैच करना है। दोस्तों सेकंड लेवल है सिल्वर रैंक है, पे आपको मिलता है $100 का रिवार्ड, लेकिन यहाँ पर आपका जो बिजनेस हो जाता है वो $10,000 का हो जाता है टोटल बिजनेस। तो इस टोटल बिजनेस के अंदर 3,000 जो पिछला बिजनेस था वो भी ऐड है, मतलब। तो तीसरा लेवल दोस्तों ब्रॉन्ज है,
अब यहाँ तक आपका टोटल बिजनेस हो जाएगा $30,000 का, और यहाँ पे आपको मिलेंगे $200 6 मंथ के लिए। चीज और दोस्तों आपने नोट करनी है, जैसे ही आपका अगला रिवॉर्ड क्लियर होगा, पिछला रिवॉर्ड आपका बंद होते जाएगा। तो टोटल $10 करोड़ के धंधे पे दोस्तों, बिजनेस पे आपका टारगेट है जो आपको मिलेगा $1,00,000 और मिलेंगे 6 महीने के लिए। और दोस्तों टाइम बाउंडेशन किसी भी रिवार्ड के ऊपर लागू नहीं है, कितने भी टाइम में आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे डिविडेंड के बारे में बताया गया। डिविडेंड को बोलते हैं हम प्रॉफिट। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो 200% मिलता है आपको आपके पैकेज का, जिसके अंदर 100% आपका प्रिंसिपल रहता है, 100% आपका प्रॉफिट रहता है, इसमें से 5% डिडक्शन हो जाती है। और अगर आप वर्किंग में हैं फिर आपको 300% मिलता है, फिर 100% एक्स्ट्रा हो जाता है, उसके लिए फिर आपको रीटॉप अप करना पड़ता है। दोस्तों एंड में एक बहुत ही प्यारी इनकम है जिसको हम ऑटो अपग्रेड लेवल इनकम बोलते हैं। तो दोस्तों पहली पूल इनकम आपको मिलती है जब आपके नीचे 2 लोग आ जाते हैं लेफ्ट राइट में 20-20 वाले, उनके नीचे भी लेफ्ट राइट आ जाते हैं 20-20 वाले, टोटल 6 लोग आ जाएंगे, तो टोटल अर्निंग $60 की होती है। अब आ चुके आप सिल्वर पूल में दोस्तों, अब आपके नीचे 2 लोग आएंगे 40-40 वाले, उनके नीचे 8 लोग आएंगे 40-40 वाले, तो टोटल जैसे ही 10 हो जाएंगे, टोटल अर्निंग आपको $200 की होगी, जिसमें से 80 आपके अपग्रेड में जाएंगे, $120 आपकी नेट इनकम होगी। इसी तरह दोस्तों तीसरे पूल में आप एंटर कर चुके हैं। अब आपके नीचे 2 लोग 80-80 वाले, उनके नीचे 16 लोग 80-80 वाले, टोटल 18 लोग आएंगे। जैसे ही आपका पूल कंप्लीट होगा, आपको हर एंट्री से $40 मिलेंगे। टोटल अर्निंग आपकी $720 की होगी, जिसमें से 560 आप विड्रॉ कर सकते हैं, 160 आपके अपग्रेड में जाएंगे। इसी तरह फोर्थ पूल से आपको 2400 मिलेंगे, फिफ्थ पूल से आपको 9,920 मिलेंगे, सिक्स्थ पूल से मिलेंगे 40,320, सेवंथ पूल से मिलेंगे 1,62,560, आठवें पूल से मिलेंगे आपको 6,52,800, और नाइन्थ यानी कि 9वें पूल के कंप्लीट होने पे मिलेंगे 26,26,560। दोस्तों ये 9 पूल हैं दोस्तों। वर्ल्ड वाइड एंट्रियां आपके नीचे आएंगी, वो अपने आप सिस्टम लगाएगा, अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, जहां भी स्पेस खाली होता है वो अपने आप आईडी लगा देता है। तो दोस्तों ये 9 पूल कंप्लीट होने पे आपको मिलेंगे 33 लाख के आसपास। अगर ये 9 पूल 9 साल में भी कंप्लीट होते हैं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आगे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि बता चुका हूँ। वर्किंग पे आउट 300% तक मिलता है, नॉन वर्किंग 200% तक मिलता है, मिनिमम विड्रॉल $10 की है, एडमिन चार्जेस 5% है, डेली पे आउट है, और दोस्तों हर एक डायरेक्ट के ऊपर 3 लेवल ओपन होते हैं। ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां पे आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।